अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद मोहसिन अली के साथ मैं हूँ मोहसिन अली। और फाइनली मेरे फ़ाइनल्स ख़त्म हो चुके हैं और फाइनल्स के बाद मैं अब आया हूँ अपने हॉस्टल से बाहर। वैसे मेरा हॉस्टल नंबर 15 है, लेकिन मैं इधर से गुज़र रहा था तो मैंने कहा आपको झलक दिखलाता जाऊँ हॉस्टल नंबर 18 के भी बोर्ड की। तो इस साइड पे ये हमारे हॉस्टल का ग्रीनरी वाला एरिया, और जिसे देखकर हमेशा मुझे ये लगता है कि मैं लाहौर में नहीं बल्कि अपने उसी बस्ती खोखर बखर में ही रह रहा हूँ। क्योंकि ये देखें, हमारा बिल्कुल हमारी जो बस्ती है, जो हमारा गांव है, सेम वो भी ऐसा ही है। तो थोड़ा बहुत कोई फ़र्क होगा तो होगा, वरना कोई भी ये मेरा नहीं ख्याल कि सोच सकता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह का एरिया भी हो सकता है। तो ये हमारे हॉस्टल के बिल्कुल साथ वाला एरिया है, जहाँ हम कभी कभी अगर थक हार जाएँ तो फिर आ जाते हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरे फाइनल्स तकरीबन 80% हो चुके हैं, तो मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत सुकून आ ही गया है। क्योंकि अब बाहर का मौसम शुरू हो गया है तो हर तरफ हरियाली भी है। ये कोई इन्होंने पहले बास्केटबॉल का एक तरह से ग्राउंड वगैरह बनाया हुआ था, कोर्ट था बास्केटबॉल का, लेकिन वो मेरा ख्याल है रफ्ता रफ्ता हलाक हो चुका है। तो अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए जमा हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी अमेजिंग चीज़ है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में क्रिकेट खेली जा रही है। ये देखें, कोई स्टूडेंट्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो मेरे बाकी सिर्फ 2 पेपर तकरीबन रह गए हैं जिनकी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं इस साइड पे आ जाऊं, ताकि थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो और मेरा किसी तरह व्लॉग भी बन जाए। ये देखें, ये फसलें वगैरह लगी हुई हैं, कहीं पे घास है और कहीं पे इन्होंने गंदम भी उगाई हुई है। क्योंकि मौसम ऐसा है तो यहाँ पे गंदम वगैरह फसलें भी उगाई जाती रही हैं। ये साथ वाला हॉस्टल नंबर 18 की बैक साइड है और 18 के बाद 17 शुरू हो रहा है। तो मुझे नहीं पता इनकी क्या मुसलहत है, ये जो काउंटिंग ये करते हैं। तो 17 पहले आना चाहिए लेकिन 18 पहले आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम। तो ये है हमारे हॉस्टल की बिल्कुल बैक साइड वाला रोड, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो इस साइड पे ज़्यादातर साया ही रहता है। ये देखें, आपको दूर दूर तक सारे दरख्त ही नज़र आ रहे होंगे। और वैसे भी मार्च है, बाहर का मौसम है, तो इस वजह से भी यहाँ ठंडक ही रहती है तकरीबन। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी जैसे ही आप हॉस्टल रोड वाली साइड पे इंटर होते हो तो सारे हॉस्टल्स के इस तरह इन्होंने इंडिकेशन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है ये आगे गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड है। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल भी। आप ये मत समझिएगा कि हम गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड पे जा रहे हैं, हम बिल्कुल उसके डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, बस उस साइड से गुजर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाता चलो जी। तो ये हैं हॉस्टल नंबर, गर्ल्स हॉस्टल के गेट, और इससे होते होते अब हम जा रहे हैं अपने पड़ाव की तरफ, जहाँ हमने जाना था खेतों वाली साइड पे, ताकि कुछ माइंड रिलैक्स हो जाए, वरना पढ़ाई पढ़ाई के अलावा तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बड़ा कोई सही किस्म का डिप्रेशन में माहौल आया हुआ था, क्योंकि आपको इतनी असाइनमेंट्स मिल रही थी, कुछ टीचर्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह क्लियर नहीं थे, फिर आपने थीसिस का टॉपिक अप्रूव करवाना था। तो मैंने भी माशाल्लाह से शुक्र है जल्द अज जल्द मैम आयशा को सुपरवाइज़र रखा और अपना थीसिस का टॉपिक भी अप्रूव करवा लिया है। तो जो मैंने अपना थीसिस का टॉपिक रखा है वो है पाकिस्तानी डाइजेस्ट राइटर्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। क्योंकि पिछले दिनों सुनने में आया था और बड़े ही ये बातें की थी हमारे प्यारे राइटर फसी बारी खान ने, कि जो पाकिस्तानी डाइजेस्ट राइटर हैं उन्होंने ड्रामे को बस घरेलू किचन स्टोरीज़ तक महदूद करके रख दी है। तो इस वजह से उन्हें लगता था ड्रामे में अगर तनाव आ सकता है तो वो डाइजेस्ट से बाहर का बंदा ही ला सकता है। तो किसी हद तक शायद हो सकता है फसी बारी खान की बात ठीक भी हो, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये मैंने थीसिस करना है, तो इसके बाद ही मैं आपको इसके रिज़ल्ट से आपको आगाह कर सकूँगा। तो ये देखें, अभी तक यहाँ पे कुछ सरसों के फूल भी नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। माइंड जहाँ आकर फ्रेश हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पेड़ पौधे और घास वगैरह, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। इसी वजह से अक्सर मैं यहाँ का चक्कर लगा लेता होता हूँ। और ये जो ट्रैक है ये मेरा फेवरेट तरीन ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पे वॉक करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे वॉक करता रहता हूँ तकरीबन। ये देखें, हल्की सर्दियों की ठंडी मीठी मार्च की धूप है और दूर तक फैले हुए खेत खलियान, तो आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है।
तरावट मिल रही है एक तरह से। तो वो जो थोड़ा बहुत फाइनल्स का स्ट्रेस था वो भी कम होता जा रहा है। ये सारा हमारी यूनिवर्सिटी का एरिया है। अगर मैं भूल नहीं रहा तो तकरीबन ये हमें बताया गया था या सुनने में ये आया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो 1800 एकड़ के बराबर है या इसी तरह लगभग इसी के है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो इनका डिपार्टमेंटल एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने वगैरह जाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दूसरी साइड पे, हॉस्टल एरिया इनका दूसरी साइड पे है। अभी मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया कि परिंदे उड़ रहे हैं उनको शूट करो, लेकिन मेरा कैमरे का मसला ये है कि अब इतना मुझे शूट नहीं हो सकता। अब ये देखें, मैं आपको चलो पानी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे पानी गुज़र रहा है, क्योंकि कहा था ना कि ये बिल्कुल देहात वाला माहौल है, तो आपको ये पानी चलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर या गाँव से दूर हूँ। यही पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आप शहर के शहर और देहात वाले माहौल में रहते हैं। ये देखें, मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि कहीं मेरा मोबाइल हरियाली को किसी और शेप में ना दिखाए, लेकिन सद शुक्र के आप देख सकते हैं कि ये सही ही दिखा रहा है। सब कुछ सरसब्ज़ ही नज़र आ रहा है। ये देखें, और ये जो सामने वाला ट्रैक है, ये वाला सीधा ये ट्रैक जाता है जिन्हा हॉस्पिटल वाली साइड पे। जिन्हा हॉस्पिटल हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ पे पड़ता है, तो इस साइड पे जिन्हा के जो हाउस जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, MBBS वगैरह कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं, तो इस वजह से फिर उनके हॉस्टल भी साथ ही हैं तकरीबन। ये देखें, अभी फूड पांडा वाले भाई साहब भी यहाँ से गुजरे हैं। अक्सर स्टूडेंट इतने वो होते हैं, या तो एडवेंचर के शौकीन होते हैं, तो नित नई चीज़ें खाने की उन्हें बड़ी आदत वगैरह होती हैं, तो वो ये करते रहते हैं कि चीज़ें फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को इतना डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर के इंसान अब इसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। और अक्सर घराने तो मुझे लगता है सिर्फ फूड पांडा और ऐसी सर्विसेज पर ही चल रहे होंगे तकरीबन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा मानना ये है। तो ये झलक थी हमारे हॉस्टल की इस साइड वाले एरिया की, जो मेरा तकरीबन फेवरेट तरीन एरिया। और इस एरिया से स्टूडेंट्स भी अक्सर आते जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही डिग्रीज़ वगैरह कर रहे हैं, बल्कि वो इधर उधर से शार्ट कोर्सेज़ वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो उनका आना जाना यहाँ पे तकरीबन लगा ही रहता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा व्लॉग, ये देसी माहौल, वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो लाहौर पाकिस्तान के दिल में वाक़ है, जो शहर भी है साथ साथ गाँव भी है। तो इसके बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में भी कीजिएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।